बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और मेरे साथ हैं मारिया अंसारी। और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि हर घर में बनाई जाती है, सबकी फेवरेट होती है। और आजकल आपको पता है मटर का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर उन चीज़ों को पकाया जाए, बनाया जाए जिनका सीज़न होता है, ताकि आप अच्छे से देख सकें कि हमारे घर में उसको कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 कप, और उसमें 2 अदद हम डाल देंगे प्याज, और प्याज को अच्छे से भुनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे हमारे पास आधा किलो आलू हैं और 1 किलो मटर हैं, 3 प्याज हैं और 3 ही खाने के चम्मच इसमें हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो किलो मटर में से इतने ही मटर निकलते हैं। और ये है 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर। तो जब आपका लहसुन अच्छी तरह से पक जाए फिर आपने डालने हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हल्दी, और अभी इतने ही मसाले इसमें ऐड करेंगे। और मसाला डालने के बाद हमने मसाले को फिर अच्छी तरह से भून लेना है, यहाँ तक कि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। मसाले को हमेशा अच्छी तरह भुना करें, चाहे इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़े। जब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं पकाएंगे, आपकी सब्ज़ी अच्छी बन ही नहीं सकती। तो अब ये जो हमारे पास हाफ़ केजी आलू थे वो हमने डाल दिए हैं, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने फ्रेश और बहुत कितने ही खूबसूरत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कलर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टिप नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी बात, कि जब आपने इस तरह मसाले में मटर और आलू डालने हैं तो इसको कम से कम 4 से 5 मिनट आपने भुनना ज़रूर है, पानी डाले बगैर। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आलू के अंदर भी और मटर के अंदर भी। इसी घी में, इसी मसाले के अंदर इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे, भुनेंगे, और फिर इसका फ्लेवर और टेस्ट निकलेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी डाल दिया तो पानी में प्याज और टमाटर जो हैं वो तैरते नज़र आएंगे। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। और बेशक आप इसका ग्रेवी बनाएं, आप इसका शोरबा बनाएं, वो फिर बहुत ही मज़े का और परफेक्ट बनेगा। तो अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा और, तो अब आप पे डिपेंड करता है आपने इसमें कितना शोरबा करना है। तो ये हमारे लिए इतना काफ़ी है। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको ढक्कन लगा के पकने देना है 15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे जो आलू और मटर हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। 3 से 4 अदद छोटी हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। हाफ़ चम्मच इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये इसमें कोई और आपने गरम मसाला ऐड नहीं करना, काली मिर्चें तो बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके सामने है जिसको हम डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार अच्छे रंग वाला हमारा जो सालन है तैयार है, और हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत। और यकीन करिए जब आप ये बनाएंगे, इसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। पराठे के साथ ये बेस्ट कम्बिनेशन है, और इसको पराठे के साथ ही खाइएगा। ऐसी ही रेसिपी आपने तैयार करनी है सेम स्टेप्स को फॉलो करके, और हमें आपने बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई, और कमेंट बॉक्स में हमसे अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर किया करें। तो इसके साथ ही अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय तो बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।